Hello everyone, welcome to Shikhar Court. Today we will study electoral politics. Topic what is our system of elections. आज हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम है इलेक्शंस का, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है ये स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? कैन वी से डेट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं? किन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा इस वीडियो के अंदर। हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो लोकसभा और जो विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो हर एक 5 साल बाद होते हैं इंडिया के अंदर। अब ये लोकसभा क्या है और ये विधानसभा क्या है, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज लोकसभा। लोकसभा क्या है? सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड एमपीज। जो सिटीजन्स जो वोटर्स होते हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं। कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स? जो लोकसभा के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, एमपीज आर इलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो एमपीज होते हैं ये अलग अलग पार्ट से, कंट्री के अलग अलग एरिया से जो है खड़े होते हैं और उस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो एमपीज होते हैं ये आपके पार्लियामेंट की गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो लोकसभा, जो आपने राज्यसभा सुना है उसमें जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एमपीज। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली। इनको जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बाय द इलेक्शंस। ठीक है, और ये कहाँ से खड़े होते हैं? हर एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से खड़े होते हैं, एरिया से, और उस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इलेक्शंस। ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है इलेक्शंस के लिए। पीपल लिविंग इन दैट एरिया वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो भी लोग इस एरिया के अंदर रहते हैं वो वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए, जिसको भी वो पसंद करते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। कई सारे कैंडिडेट्स खड़े तो होते हैं अलग अलग पार्टी से, पर उसमें से जो भी जीता है, जिसकी गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज़ नियरली इक्वल पॉपुलेशन, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की यहाँ पे इक्वल पॉपुलेशन ही होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट इक्वल पॉपुलेशन का ही ध्यान रखते हुए यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ना ये किसके द्वारा डिसाइडेड करी जाती हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके बारे में कहाँ पर बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इंडिया डिवाइडेड है कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर? 543। मतलब जो 543 से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होता है। वन एमपी इज इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर एक जो एमपी इलेक्ट होता है कहाँ से? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। द इलेक्शन इज हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, और जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के वो हर 5 साल बाद होते हैं। द पार्टी विनिंग मैक्सिमम सीट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतती है वही सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मतलब लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट होंगी, सबसे ज़्यादा सीट जिस भी पार्टी की होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टीज बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, और जो भी लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं उसका जो लीडर होता है वो कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो इलेक्शन कौन कंडक्टेड करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मिनिमम वोटिंग एज है इसकी 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स के बाद आप वोट दे सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जनरल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस क्या होते हैं। देखो, अ जनरल इलेक्शन इज एन इलेक्शन इन विच पीपल वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द लोकसभा। जनरल इलेक्शंस में जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए जो लोकसभा के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, जो उनको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और बाय इलेक्शंस क्या होते हैं? अ बाय इलेक्शन इज एन इलेक्शंस हेल्ड फॉर द वैकेंट सीट बिफोर द नॉर्मल इलेक्शन टाइम। बाय इलेक्शंस कब होते हैं? ये इमरजेंसी में इलेक्शंस होते हैं। मतलब कैसे? कि अगर जैसे कि 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इन जो इलेक्शंस के टाइम से पहले ही अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम बाय इलेक्शंस बोलते हैं। और ये ऐसा कब होता है?
ये जब होता है या फिर किसी मेंबर की जब डेथ हो जाती है जब होता है, या फिर कोई यहाँ पे रिज़ाइन कर देता है, रेजिग्नेशन दे देता है, जब ऐसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। विधानसभा, अब हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। विधानसभा जो होती है ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है स्टेट की, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनती है। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, और ये पर्टिकुलर स्टेट के जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है विधानसभा। मेंबर्स आर कॉल्ड एमएलएज, और इसके जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के उनको हम एमएलएज बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीपल ऑफ द स्टेट इलेक्ट एमएलए थ्रू इलेक्शन, और जो लोग होते हैं स्टेट के ये इलेक्ट करते हैं अपने एमएलएज को, ठीक है। वन एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, और हर एक जो एमएलए होता है ये इलेक्ट होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। द पार्टी विद मेजोरिटी सीट्स फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट, और जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट होती हैं वो यहाँ पे क्या बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी बिकेम्स द चीफ मिनिस्टर, और जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का वो कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड एवरी 5 years, और यहाँ पे इलेक्शंस से विधानसभा के भी हर एक 5 साल बाद होते हैं। इट वर्क्स ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ये जो विधानसभा होती है ये स्टेट के मुद्दों पर बात करती है, जैसे कि एजुकेशन पे, पुलिस भी स्टेट के कंट्रोल में रहती है, हेल्थ को भी देखती है और भी कई सारी चीज़ों को ये देखती है। कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसको कौन कंडक्टेड करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हरियाणा से। देखो हमने देखा था इससे पहली वाली वीडियो के अंदर कि हरियाणा के अंदर लोक दल यहाँ पे सरकार बनती है जो जीतती है 60 सीट्स से। इसका मतलब क्या होता है, द कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल वोन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जो लोक दल के जो कैंडिडेट्स थे अब उनके यहाँ में 60 सीट जीते, मतलब जो कैंडिडेट्स थे अब उनकी सरकार कहाँ कहाँ बनी है, 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। और इससे क्या मतलब निकल के आता है कि 60 सीट्स तो वो जीत गए हैं और 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी उनकी गवर्नमेंट जीत गई है। तो अभी जो एमएलएज इलेक्ट हुए हैं ये कहाँ बैठेंगे, अब स्टेट असेंबली में, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो लोक दल हैड 60 एमएलएज इन द स्टेट असेंबली। अब लोक दल पार्टी से 60 एमएलएज कहाँ पहुँच गए, स्टेट असेंबली में, ठीक है। अब हम इस सारी चीज़ को एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू देखते हैं। देखिए इंडिया के अंदर हमें पता है बहुत सारे स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिवाइडेड हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। अभी मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहली है आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज और दूसरी है विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं एमपीज और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं एमएलएज। ये जो लोकसभा से जो इलेक्ट होते हैं एमपी से क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट, और जो विधानसभा से जो इलेक्ट होते हैं एमएलएज ये बनाते हैं स्टेट असेंबली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।